अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क्योंकि दिन जो है वो इंशाअल्लाह अय्याम हज के हैं एंड वी ऑलरेडी एंटर्ड द मंथ ऑफ ज़ुल्हिज्जा। So I thought that why not मेरा भी अपना एक रिव्यू हो जाएगा and I felt like sort of covering the story of the Prophet Sallam's own हज, कि हमारे नबी पाक सल्लम जो उनकी ज़िंदगी का इस्लाम के ज़हूर के बाद एक ही हज है, हिजरत के बाद जो है वो, बल्कि हिजरत के बाद जो है एक ही हज है जो डॉक्यूमेंटेड है। And so I thought that we would go over that inshallah. And this hajj is known as, इवन जो सहाबा कराम है इसको कहते थे हजतुल विदा, विच इज़ द डिपार्टिंग हज, अलविदा का हज, द गुड बाय, द फेयरवेल हज। एंड उसके पीछे कुछ तो ये वजूहात हैं कि नबी पाक सल्लम ने खुद उस हज के दौरान कुछ ऐसी बातें की, कुछ ऐसे इशारे किए जिसकी वजह से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को लगा कि शायद ये उनकी आखिरी सफ़र है। एंड कुछ जो है चीज़ें उसके पहले हुई। एंड सो नाउ वी आर इन द 10th ईयर आफ्टर द हिजरा। तो हिजरत के बाद 10वां साल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। एंड उसमें जब रमज़ान गुजरी तो एक पहली साइन आपको मिलती है कि नबी पाक सल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को बुलाया रज़ियल्लाहु अन्हा और कहा कि इस बार हर साल जिब्राइल अमीन आते हैं अलैहिस्सलाम और मेरे साथ ना कुरान को दोहराते हैं, ही गोज़ ओवर द कुरान विथ मी, मगर इस साल जो है जिब्राइल अमीन ने 2 बार मेरे साथ कुरान का रिविज़न किया। एंड दैट्स वन ऑफ द साइंस। उसके बाद जो है उसके बिल्कुल चंद अय्याम बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं बाय द नेम ऑफ मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको नबी पाक सल्लम यमन भेज रहे थे एज द गवर्नर। तो यमन जो है वो ड्यूरिंग पोस्ट हुदैबिया फतूहात भी थी, यमन जो है उस पर अब मुसलमानों का एक, वहाँ मुसलमान होते जा रहे थे लोग। तो नबी पाक सल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को सेलेक्ट किया और कहा कि आप जाके वहाँ गवर्नर सर्व करेंगे, तो वहाँ आपके मुफ्ती भी वही होंगे, जज भी वही होंगे एंड अमीर भी आप ही होंगे। तो उस वक्त जब जा रहे थे तो नबी पाक सल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को कुछ नसीहतें की और फिर जाते हुए बिल्कुल जब मुआज़ इब्न जबल अपने ऊंट पे चढ़ गए थे तो उनसे एक बात फरमाई और कहा कि हो सकता है कि अगले साल जब आप वापस आएँ तो मैं यहाँ मौजूद ना हूँ। तो दैट वाज अनदर साइन एज वेल। एंड देन व्हेन द मंथ ऑफ ज़ुल्हिज्जा वाज अप्रोचिंग, तो ज़ुल्क़ादा में, ज़ुल्हिज्जा से कोई 2 हफ्ते अराउंड पहले नबी पाक सल्लम ने फाइनली जो है अनाउंस किया कि मैं अब हज के लिए जाने लगा हूँ। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट इसलिए बिकॉज पिछले साल भी हज हुई थी मगर उसमें नबी पाक सल्लम खुद नहीं गए थे। He actually sent Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु as the Amir, right? And some have said that that was a sign as well कि वो अबू बकर सिद्दीक अपने बाद एक खलीफा होने की एक बिशारत कर रहे हैं, एक निशानी बता रहे हैं। But some have said why didn't he go? तो उसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। Some have said he was not well, उनकी तबीयत ने उनको इजाज़त नहीं दी। Another reason that is given by the मुफस्सिरीन is कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उससे 1 साल पहले हज पे जाके पहली बार अनाउंस किया था कि आज के बाद कोई भी मुशरिक जो है ना इस हरम के करीब नहीं आएगा। इस मक्का जो है, इसका जो ये बाउंड्रीज हैं, इसमें कभी भी कोई मुशरिक अब दाखिल नहीं होगा, ना ही किसी मुशरिक को इजाजत है कि वो हज करे। सो विच इज इंटरेस्टिंग कि 8वीं हिजरी में फतह मक्का हो गया है मगर अभी भी वहां कुछ इसका मतलब कुफार मौजूद हैं, मुशरिक मौजूद हैं। अच्छा, इवन टिल देन, इवन अगर मैं नबी पाक सल्लम की नबूवत के ज़हूर के पहले चले जाऊं तो सम हैव सेड कि नबी पाक सल्लम ने कई हज किए हैं, बिकॉज कुफारे मक्का भी हज करते थे और भी बहुत सारी ट्राइब्स हज करने आती थी। बट दिस इज अ हज दैट इज द फर्स्ट हज बाय द प्रॉफेट सल्लम आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो अब जो हज होने वाली है, इनफैक्ट नबी पाक सल्लम ने जब इरादा किया और उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मैं हज पे जा रहा हूं, तो उन्होंने ये भी बाकायदा से अनाउंस किया कि आई वांट कि लोग मेरे साथ जाएं सो दैट दे कैन सी हाउ इट इज डन। तो उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया कि आप देख सकें मेरे मिसल में हज कैसे करता हूं, विच मीन्स नाउ एवरीबडी नोज के अब जो हज होने लगी है ये वो हज होगी जो आज के बाद आने वाले सारे मुसलमान होंगे वो हज को बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड बाय द वे आता है कि मतलब इन द एंड व्हेन द प्रॉफेट सल्लम फाइनली लेफ्ट एंड ही रीच्ड मक्का, एंड आई विल कम टू दैट, तो उस वक्त टोटल लोग जो उनके साथ थे वो 1,44,000 थे अकॉर्डिंग टू वन नरेशन। तो दैट्स 110, 114, 124 वेरी पॉपुलरली, बट 144 की आपको सबसे ज्यादा जो है नरेशंस मिलती हैं कि 1,44,000 लोग फाइनली आ गए थे। अच्छा, ये नंबर जो है ना, ये कहना बहुत आसान है बट ये नंबर बहुत बड़ा है।
लाइक आज तो हमारे लिए 1.5 लाख तो कुछ नहीं है ना, आज तो 30 लाख का हज है। बट उस वक्त आप 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इतने मतलब इतने लोग ही नहीं थे दुनिया में। उन सब में हिजाज के रीजन में 1.5 लाख बंदा एक जगह एक इबादत की तरफ जाना, इट्स अ फिनोमिनल नंबर, राइट? एंड यू नो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि इतने सारे लोग उस वक्त हज पे आए थे। इट्स बिकॉज आप ये रियलाइज करें कि मदीना की अपनी जो आबादी है, इट इज बिटवीन 8 and 12,000, यू नो, बहुत बड़ी आबादी नहीं है। विच मीन्स, और आप यूं सोचें कि फतेह मक्का के बाद, जो कि 8वीं हिजरी में फतेह मक्का हुई थी, उसके बाद इतने लोग मुसलमान हो गए कि हज पे कितने लोग आ रहे हैं। लाइक फतेह मक्का पे मुसलमान थे 10,000, उसके बाद हुनैन फतह हुआ, ताइफ फतह हुआ, 12,000 हो गए। अब उस 2 साल में 12,000 से जो, अच्छा लेट्स से आउटस्कर्ट्स में 15-20,000 और होंगे, तकरीबन 1 लाख बंदा मजीद मुसलमान हो रहा है। मगर वो 1 लाख बंदा अभी सहाबी नहीं है। एंड अंडरस्टैंड दिस, सहाबी होने के लिए, टू बी अ कंपेनियन, ये शर्त ये है कि आप ईमान लाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और अपने मरने से पहले उस ईमान के हालत में एक बार एटलीस्ट उनको देख लें। सो दिस हज एक्चुअली मार्क्ड दैट टाइम कि आप समझें कि दुनिया में कोई 30,000 सहाबी थे, और इस हज की बरकत से 1,50,000 सहाबी हो गए, बिकॉज एवरीबडी वॉज कमिंग नॉट जस्ट फॉर हज, दे वर एक्चुअली कमिंग टू सी द प्रॉफेट फॉर द फर्स्ट टाइम। इमेजिन बीइंग अ मुस्लिम। अच्छा, आज मैं सोच रहा था कि हमें, लेट्स से यू नो वी आर गोइंग फॉर हज, वी आर गोइंग फॉर उमरा, तो एक बहुत चाहत होती है दिल में कि यार रोज़े रसूल पे जाना है। हालांकि हम उनको वहां जाके ना देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम उनसे बात भी कर रहे हैं तो वो हमें जवाब तो नहीं दे रहे, हम उनको सलाम दे रहे हैं, उनका हमें सलाम वापस वालेकुम अस्सलाम तो हमें जवाब नहीं आ रहा। बट तब भी एक तलब होती है कि यार नहीं, मैं मदीना जा रहा हूँ, मैं अपने नबी की जो है ना वो कब्र पे जाऊंगा, मैं वहाँ सलामी पेश करूंगा, एंड वो उनकी मस्जिद है, वो यहाँ नमाज पढ़ा करते थे, वो यहाँ अजान दिया करते थे, वो यहाँ इमामत करते थे। ये सारे ख्यालात और जज्बात मेरे दिल में आ रहे होते हैं। देन आई गो टू मक्का एंड आई एम लाइक, हाँ यार मेरे नबी ऐसे तवाफ़ किया करते थे, ये मकाम इब्राहीम है, वो यहाँ सुनाए कि जो है ना 2 नफल वाजिबुल तवाफ़ पढ़ा करते थे, यहाँ वो जमजम पिया करते थे, इस तरह वो सफ़ा मरवा, एंड वी कांट सी हिम, इट्स जस्ट आवर इमेजिनेशन। बट यहाँ लाख लोग ऐसे आ रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख लोग ऐसे आ रहे हैं जो फाइनली पहली बार अपनी जिंदगी में क्या कहेंगे कि यार मैं तो अपने नबी को देखने जा रहा हूँ। इनफैक्ट एक सहाबी हैं बाय द नेम ऑफ नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं, उनकी हदीस मिलती है हमें कि वो अपने वालिद साहब के साथ हज करने गए, एंड ही इज अ यंग बॉय, एंड ही सेज कि मैंने बचपन से ना कहानियां सुनी थी, मतलब ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी, बट इज लाइक बचपन से मैंने कहानियां सुनी हुई थी कि हमारे एक नबी हैं, हमारे एक नबी हैं, वो फलां हैं, वो वैसे हैं, ऐसे हैं। एंड इज लाइक फाइनली जब हम पहुंचे एंड वी जॉइंड द क्राउड, तो मैंने अपने वालिद साहब से इमीडिएटली पूछा कि नबी कौन है। एंड बाय द वे एक चीज मैं आपको बता दूं कि नबी पाक सल्लम इतने गैर मारूफ थे इन हिज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब वो एहराम उन्होंने पहना तो वो ही एहराम था जो सबने पहना हुआ था। ये तो नहीं है ना कि उनका एहराम कोई कोई पर्पल रंग का था और बाकियों का वाइट रंग का था, कोई उन्होंने कोई ऐसा कोई क्राउन पहना हुआ था कि लोगों को पता चला है। तो वहां लोगों को कंफ्यूजन आना शुरू हो गई कि भाई मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड एवरीबॉडी इज थिंकिंग अच्छा ये तो नहीं है, अच्छा ये तो नहीं है। एंड फाइनली उन्होंने नबी को कहा कि आप किसी ऊंट पे बैठ जाएं। तो वो जो वाकया आता है हम आगे देखेंगे ना कि उन्होंने तवाफ ऊंट पे किया था, सॉरी सफा मरवा ऊंट पे किया था। इट्स बिकॉज देयर वाज अ कंफ्यूजन, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि नबी पाक हैं कौन, तो उन्होंने कहा आप मारूफ हो जाएं, आप ऊपर बैठ जाएं, सो दैट एवरीबॉडी कैन फाइनली सी कि अच्छा ये मेरे नबी हैं। तो नोएम कहते हैं, वो कहते हैं कि उस हुजूम में मैं कह रहा हूं कि कौन है कौन है कौन है, फिर मैं कहते हैं मेरे अब्बू ने ना मुझे यूं टैप किया और कहा कि नोएम वो देखो वो ऊंट नजर आ रहा है, उस ऊंट पे जो फलां शख्स बैठा हुआ है ना वो तुम्हारा नबी है। एंड ही इज लाइक, एंड दैट्स व्हेन आई फाइनली वाज लाइक अच्छा ओ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब हम कभी उम्रे पे या हज पे जाएं, so and sometimes you'll go and you'll meet someone, because हज होता है उम्रा होता है तो बंदे को कोई अपना कोई वैसे मैं कह रहा हूँ कोई मौलाना जमील आपको मिल जाते हैं हज पे, किसी से मुसाफा हो गया, किसी इमाम सुदैस से मुसाफा हो गया, ये किसी बड़े आलिम से, कोई बड़ी शख्सियत से, किसी बड़े शेख से, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से आपको वहां जाके ना आपकी मुलाकात हो जाती है। लाइक ओ यार वाह यार, मैं उम्रे पे गया हुआ था, आई रिमेंबर आज से 2-3 साल पहले मैं गया हुआ था ना, तो मैं शिद्दत से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला जो है ना, हो सकता है नुमान अली खान आया हुआ तो मुझे वैसे आई रियली आई लिसन टू तफासिर, तो मेरे ना दिल में ख्याल आ रहा था, तो मैंने वाकई दुआ भी की कि अल्लाह ताला मैं क्या पता नुमान अली खान आया हुआ या उम्रे पे तो मेरी मुलाकात हो जाए। एंड थिंक अबाउट हु इज ही, बस एक इंसान है, सही है, एक आलिम है, कुछ नहीं है। Imagine knowing that you're going and you're going to see the Prophet sallam. Imagine going and thinking, I'm going to do Hajj with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We cannot imagine the jazbat of the Sahaba at that time and the people who then became Sahaba because of that. तो खैर
नबी पाक सल्लम ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि मैं जा रहा हूं एंड टेक द राइट्स ऑफ हज फ्रॉम मी। तो आप लोगों ने आके समझना है कि हज होती कैसे है। एंड बिकॉज वी नो इट्स हजतुल विदा एंड मे बी द नबी पाक सल्लम को भी एक फीलिंग थी, तो इट्स लाइक एवरी सिंगल थिंग वी हैव टू लर्न अबाउट हज इज फ्रॉम दिस वन वाकया। एंड इनफैक्ट इसके बारे में आपको बहुत तवील हदीसें मिलती हैं। एंड एक ही आज हदीस है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, विच इज द हदीस ऑफ जाबिर बिन अब्दुल्ला, जिन्होंने बहुत डिटेल में इस हज को डिस्क्राइब किया है। तो आता है कि नबी पाक सल्लम मदीना से मक्का के लिए निकले ऑन द 25th ऑफ जुल्क़दा। तो आप समझें कि 5 दिन पहले जुल्हिज्जा के चांद से वो निकल पड़े, राइट। एंड उसी साल में, सो 10th ईयर एंड होगा, राइट, 10th ईयर एंड होगा, एंड देन उसी 11th ईयर के स्टार्ट में जो रबीउल अव्वल आएगा उसमें नबी पाक सल्लम का इंतकाल हो जाएगा, उनका विसाल हो जाएगा। तो दैट मींस कि देयर ओनली अ फ्यू मंथ्स लेटर दैट ही इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी देयर फिजिकली। सो वो निकले फ्रॉम मदीना, एंड मदीना से अबाउट 4 से 5 किलोमीटर पे एक जगह इन्होंने जुल हुलैफा, वो वहां ठहरे। एंड जुल हुलैफा इज लाइक अ बाग, एंड उन्होंने वहां जो है 2 रकात पढ़ी और वहां अपना एहराम पहना। एंड दैट इज वाई इफ यू गो फ्रॉम मदीना, अगर आप मदीना से उम्रा करने जाते हैं तो एवरीबडी स्टॉप्स एट जुल हुलैफा टू, जिस तरह नबी पाक सल्लम ने एहराम पहना था उसी तरह हम फिर वहां एहराम पहनते हैं। एंड क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे जैसे कि ऑलरेडी लोगों ने अपने जो है ना वो ट्राइब्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट नबी पाक सल्लम ने 4 डिफरेंट लोकेशन, सो ही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अनाउंसमेंट कर दी कि इन चारों, क्योंकि यमन से भी लोग आ रहे हैं, सीरिया से भी लोग आ रहे हैं, राइट, आपके ईस्ट से भी लोग आ रहे हैं, आपकी वेस्टर्न साइड से भी लोग आ रहे हैं। तो नबी पाक सल्लम ने इमीडिएटली 4 डिफरेंट जो है वो मकाम बता दिए कि जहां जहां लोग जो हैं अपने एहराम को पहनेंगे, और उन्होंने इस बात को वाजे फरमा दिया। आज भी जो है ऐसे ही होता है। एंड देन अराउंड 10 days लेटर ऑन द 4th ऑफ ज़िलहज्जा, सो देयर इज एन एंटायर ट्रिप जिसके अंदर वो रुकते रुकाते गए हैं, ऑब्वियसली स्टेइंग द नाइट, देन यू नो ट्रैवलिंग इन द मॉर्निंग, एंड फाइनली जो है 4 ज़िलहज को नबी पाक सल्लम जो है वो मक्का के बाहर पहुंच गए। एंड नबी पाक सल्लम की अपनी एक सुन्नत थी कि वो किसी भी शहर में रात को दाखिल नहीं होते थे। तो ही कैंप्ड द नाइट ऑफ 4th ज़िलहज्जा आउटसाइड ऑफ मक्का। According to many people, this is the time when almost 100,000 plus people have reached and now are camping with him. So it's a massive camp, right? And उसके बाद नबी पाक सल्लम ने एक्चुअली ये बात फरमाई, उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन क्यों दाखिल होऊंगा, क्योंकि मैं जब काबे पे जाना चाहता हूं तो मैं थोड़ा फ्रेश हूं। तो इससे एक बात बाय द वे हमें भी एक मिलती है कि कभी कभार हम भी जब उम्रा करने जाते हैं तो हमारे एक जज्बात होते हैं कि बस बंदा पहुंचे और बस मैं उम्रा कर लूं। बट नबी पाक सल्लम ने एक चीज़ हमें सिखाई कि नहीं, वो उस जल्दबाजी में और उस थकावट में नहीं, बल्कि बंदा जाए, थोड़ा फ्रेशन अप हो, रिलैक्स करे, एंड देन फिर अपनी फुल एनर्जी और उस मेंटल उसके साथ जाए कि नहीं अब मैं उम्रा करने जा रहा हूं। एंड सो दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम। सो ही वोक अप, उन्होंने फिर से गुस्ल किया, तो हम एहराम में गुस्ल फिर से फरमा सकते हैं, हालांकि एहराम बांध लिया था। उन्होंने फजर की नमाज अदा की। ये संडे का दिन था, 4th ऑफ, सो अब ये 4th ज़िलहज का दिन हो गया, रात में वो पहुंचे थे। एंड देन ही वेंट एंड द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ही परफॉर्म तवाफ। एंड उस तवाफ में वी नो फॉर अ फैक्ट के उन्होंने पहले 3 राउंड जो है वो तेज किए, जिसको हम रमल कहते हैं, जिसमें जो है बंदा जो है थोड़ा स्लाइटली, सो नॉट, यू नॉट जॉगिंग बट यू नॉट वॉकिंग, तो यू वॉकिंग एट वेरी फास्ट पेस। आपके शोल्डर जो है वो जो है ना, आपने सीना ताना हुआ होता है, आपके शोल्डर्स जो है वो आपने फर्म किए हुए होते हैं, एंड यूर वॉकिंग, बाय द वे इसका जो डिस्क्रिप्शन है इज लाइक वॉकिंग लाइक अ मुजाहिद। अच्छा, इसकी वजह एक्चुअली गोज बैक 3 years। नबी पाक सल्लम जब 6 हिजरी में हुदैबिया के लिए गए थे, एंड ही वेंट फॉर उमरा, 6 हिजरी में नबी पाक को ख्वाब आया था कि मैं उमरा करने जा रहा हूँ, एंड ही लेफ्ट। एंड मशहूर वाकया है कि वो गए तो मक्का, कुफार मक्का ने उनको रोक दिया, दे डिडंट लेट हिम एंटर द सिटी। एक ट्रीटी साइन हुई व्हिच इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, एंड उससे अगले साल आके मुसलमानों ने उमरा किया था। फिर उस उमरे में नबी पाक सल्लम ने सहाबा से कहा था कि जब आप तवाफ करना ना, तो अच्छा उसकी वजह क्या है कि उस उम्रे में अभी कुफारे मक्का को कंट्रोल कर रहे हैं, मगर ट्रीटी इस तरह हुई भी थी कि जब मुसलमान आएंगे, और वो चंद हज़ार, 2-3 हज़ार मुसलमान थे, तो सहाबा, तो जो कुफारे मक्का थे, उन्होंने कहा था हम रिट्रीट कर जाएंगे, तो हम चले जाएंगे, आप लोगों को हम दे देंगे छोटा सा ये हरम का रीजन है, इसमें आप अपना उम्रा करना, एंड फिर उसके बाद आप चले जाना। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिमार्क किया था कि हम जब तवाफ करेंगे ना, तो एक तो वी विल एक्सपोज आवर राइट आर्म, कि कुफारे मक्का को नजर आ जाए कि हम कोई मिस्कीन नहीं है, हम में कोई ताकत है, हम में कोई जान है। और हम जब तवाफ करेंगे तो हम मिस्कीनों की तरह नहीं करेंगे, हम बल्कि एक स्ट्रेंथ से करेंगे और एक तेजी में करेंगे। एक रोब पैदा होगा कि जब वो देखें
इतने सारे हजार लोग एक ही चीज कर रहे हैं एंड दे लुक स्ट्रॉन्ग एंड दे लुक डिफाइंड, तो उनके दिलों में ना खौफ पैदा होगा। तो उस सुन्नत को एक्चुअली आप जिंदा करते हैं जब आप पहले 3 राउंड्स में रमल करते हैं। तो पहले 3 राउंड में एंड द राइट आर्म वाज एक्सपोज्ड, उन्होंने अपना राइट आर्म एक्सपोज किया हुआ था। पहले 3 राउंड नबी पाक ने काफी तेज किए एंड देन द फोर्थ फॉर द लास्ट 4 ही स्लोड डाउन, राइट। एंड फिर उसके बाद जब ये उनका तवाफ खत्म हो गया तो उसके बाद जो है उन्होंने क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट की, एंड दैट अनाउंसमेंट वाज दैट के जिसने भी जो भी अपने साथ कोई सैक्रिफिशियल एनिमल नहीं लाया है, जिसके पास कुर्बानी के जानवर नहीं है, तो वो जो है वो अपना ihram उतार देगा। एंड नबी पाक सल्लम जो है, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग कि नबी पाक सल्लम ने खुद जब निकले थे तो उन्होंने नियत ये की थी कि मैं उम्रा भी करूंगा और मैं हज भी करूंगा, एक ही ihram से करूंगा, जिसको हम हज क़िरान कहते हैं। तो नबी पाक सल्लम ने ये नियत की हुई थी। एंड फिर जब वो वहां पहुंचे तो जो भी शायद अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक जो है वो इंस्ट्रक्शन आया होगा, उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया कि, एंड बिकॉज आप समझे लाख से ज्यादा लोग हैं, हर कोई कुर्बानी का जानवर अफोर्ड नहीं कर सकता था, कुछ ही लाए थे कुर्बानी के जानवर, नबी पाक सल्लम खुद लाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो नहीं लाए हैं कुर्बानी के जानवर वो अपने ihram उतार दें। अच्छा, तो वो एक कन्फ्यूजन सी हो गई कि नबी पाक सल्लम एक काम कर रहे हैं, हमें एक काम कह रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा अब वो दे स्टार्ट टू गेट अपसेट एज वेल। तो उस वक्त नबी पाक सल्लम ने एक बड़ी प्यारी बात की, उनकी हिकमत थी। उन्होंने कहा कि ए सहाबा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होना है कि जो कुर्बानी का जानवर नहीं लाएगा उसको अपना ihram उतारना पड़ेगा, मतलब हलक भी करना, मतलब यू सेपरेटिंग द उम्रा इन द हज, तो मैं भी वैसा ही करता। आई वुड हैव डन दिस हज एज वेल, कि मैं भी अपना उम्रा करके ihram उतार देता और उसके बाद जो है मैं हज करता। तो उससे सहाबा कराम को जो है ना एक दिल को ठंड पहुंची, उन्होंने कहा कि ठीक है। इसी से बाय द वे हमें फजीलत ये मिलती है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड हज तमत्तु। हज तमत्तु इज के व्हेन यू गो इन ihram, यू डू उम्रा, यू टेक ऑफ योर ihram, एंड फिर आप वापस जो है क्या बोलते हैं ईद को फिर आप वापस ihram पहन लेते हो। बट ये जो है हज क़िरान जो होता है उसमें आप जाते हैं, आप उम्रा करते हैं, आप ihram नहीं उतारते एंड यू कंटिन्यू इन द सेम ihram टिल हज। तो ये दो आपको फर्क चीजें मिलती हैं। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ हज विच इज फ्रॉम द सुन्ना, इट्स कॉल्ड द हज इफराद, एंड दैट इज फॉर द लोकल्स जो सिर्फ हज करते हैं, वो उम्रा करते ही नहीं है। बट एक सहाबी ने नबी वासम से पूछा कि क्या ये उम्रा और हज जो है आपने साथ जोड़ दिया है, तो ये सिर्फ आपकी वजह से है कि इस दफा आपने शायद उम्रे की नियत की हुई थी? तो नबी वासम ने कहा कि नहीं, ये हमेशा लगे ये ले साथ जुड़ गया है। तो अगर अब कोई भी बाहर से हज करने आता है तो ही विल ऑलवेज डू उम्रा फर्स्ट। हाँ, ihram उतरता है कि नहीं उतरता वो एक फर्क है नियत का, बट उसको उम्रा जो है वो तब भी करना पड़ेगा। उसमें जो है एक इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि नबी पाक सल्लम ने उनकी जो बेटी फातिमा थी रज़ियल्लाहु अन्हा, शी वाज आल्सो ट्रैवलिंग विद हिम। इनफैक्ट नबी पाक सल्लम की तमाम उम्महातुल मोमिनीन, तो अबाउट 8, एंड वहां फिर वापसी में नबी पाक सल्लम का जो है एक और निकाह होगा। तो सॉरी, दैट वाज द पीओ सन। तो 9 वाइफ्स हैं जो नबी उनकी साथ थी, तमाम उम्महातुल मोमिनीन जो थी उनके साथ थी, और उनकी जो बेटी फातिमा है वो भी थी। हजरत अली नहीं थे, हजरत अली इनफैक्ट यमन गए हुए थे किसी काम से, एंड अब वो वापस आके उनको ज्वाइन कर रहे थे। तो हजरत फातिमा जो हैं उन्होंने उनको नबी पाक ने कहा कि आपके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है तो आप ihram उतार दें। तो हजरत फातिमा ने अपना ihram उतार दिया, जो ihram की हालत से वो ihram की हालत से निकल गई। तो जब हजरत अली पहुंचे, एंड वो बेसिकली नबी पाक सल्लम के सारे जानवर ला रहे थे, तो अबाउट 100 कैमल्स जो हजरत अली लाए थे नबी पाक सल्लम की कुर्बानी के लिए, तो वो जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत फातिमा ने अपना ihram उतार दिया है, जो उनकी ihram की हालत से निकल गई हैं। तो बड़े गुस्से हो गए, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया कि मैं भी नबी पाक से मिल के आया हूँ, उन्होंने ihram की हालत में आपने अपने ihram की नियत खत्म कर दी है। तो हजरत फातिमा ने कहा कि मुझे अबू ने कहा कि बस ये जो है ना मैं क्योंकि जानवर नहीं लाई हूँ तो फिर मुझे ihram उतारना पड़ेगा। तो हजरत अली परेशान हो गए, उन्होंने कहा जानवर तो मैं भी नहीं लाया हूँ, ये तो सारे जानवर नबी पाक सल्लम के हैं। तो इमीडिएटली नबी पाक गए और कहा कि व्हाट शुड आई डू, कि या रसूलुल्लाह मैं भी जानवर नहीं लाया हूं। अब उनका दिल कोई नहीं कर रहा कि मैं ihram उतारूं, बिकॉज नबी पाक सल्लम ने ihram नहीं उतारा। तो उन्होंने कहा कि मैं अब क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। तो नबी पाक सल्लम ने कहा कि अच्छा आपने नियत क्या की थी, व्हाट वाज योर नियत व्हेन यू लेफ्ट। तो ही सेड समथिंग वेरी, ही सेड मैंने वही नियत की थी जो आपने की थी, ठीक। तो देन ही सेड कि ठीक है, मैं कुछ जानवर जो है वो मैं आपको अखज़ कर देता हूं, मैं आपके लिए रख देता हूं। एंड सो जो है हजरत अली जो हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने भी फिर जो है वो अपना ihram नहीं उतारा और हज क़िरान किया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू जंप स्लाइटली बिकॉज दिस वाज सम जनरल इंफॉर्मेशन, बट नाउ आई एम गोइंग टू जंप डायरेक्टली टू द हदीस ऑफ जाबिर बिन अब्दुल्लाह तआला, बिकॉज वो बहुत डिटेल में मजीद डिस्क्राइब करते हैं कि आगे जो है वो हज किस तरह नबी पाक सल्लम ने उसको कंप्लीट किया। इनफैक्ट वो कहते हैं, वो बड़ी एक ही से समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग
he says के, and you know once again look at him as a sahabi who is explaining this notion के, हालांकि जाबिर बिन अब्दुल्ला तो नबी पाक के साथ ही थे, मदीना के ही हैं, नौजवान थे, उनके साथ बड़े हुए हैं, तो वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस वक्त नबी पाक ने हज को अनाउंस किया था, तो उस वक्त जो है इवन मदीना आने वाले, लाइक वी हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल इन मदीना, लाइक हजारों की तादाद में लोग जो है वो मदीना आ रहे थे। एंड वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिस वक्त हम मदीना से निकल रहे थे, तो उस वक्त क्या बोलते हैं, अस्मा बिनते उमैस जो हैं, अस्मा बिनते उमैस जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वाइफ हैं, पहले वो हज़रत जाफ़र से उनकी शादी हुई थी, वो हज़रत जाफ़र का इंतकाल हुआ, फिर उनकी हज़रत अबू बकर से हुआ, फिर हज़रत अबू बकर का जब इंतकाल हुआ था तो शी मैरिड अ थर्ड सहाबी, 3 सहाबा की वो वाइफ रह चुकी हैं। उस वक्त राइट द डे दैट दे वर लीविंग, उस वक्त उनका बच्चा पैदा हुआ, हु इज बाय द वे वेरी फेमसली नोन एज मोहम्मद बिन अबू बकर। तो मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ही इज द ओनली सन ऑफ अबू बकर बोर्न आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो आप समझें कि एक दिन पहले बेटा पैदा हो गया, तो वो परेशान होकर नबी पास के पहुंच गई कि मेरा तो अभी बेटा पैदा हुआ है, एंड औरतों को एक ब्लीडिंग होती है, पोस्टनेटल ब्लीडिंग होती है आफ्टर बर्थ, जिसमें वो पाक नहीं होती। तो शी सेड कि मैं अब क्या करूं, मैं हज पे कैसे आऊं। तो उस वक्त उनका इतना जज्बा था कि नबी पास ने उनको एक्चुअली इजाजत दे दी, उनको इजाजत दे दी कि आप जो है वो क्या बोलते हैं, इवन तो आपका बच्चा हुआ है तो आप गुस्ल वगैरह करें, एंड प्लीज जॉइन अस फॉर हज। तो उस वक्त भी जो है ना एक अजीब जो है वो हज की एक कैफियत होती थी। एंड फिर जब वो वहां पहुंचते हैं, तो अब जाबिर बिन अब्दुल्ला वो सीन डिस्क्राइब करें जो मैं आपके पहले सामने कर रहा था, कि ही इज लाइक कि जितना मैं आगे देख सकता था ना, तो मेरे साथ जाबिर बिन अब्दुल्ला डिस्क्राइब करें द सीन ऑफ पीपल वॉकिंग टुवर्ड्स मक्का, दीस थाउजेंड्स, ही सेज wherever I could see in my front, मेरे आगे I saw people, to the right I saw people, to the left I saw people, to the back, and सिर्फ और सिर्फ ना आप समझें कि वो एक वाइट में आपको एक एहराम में जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एंड देन ही सेज कि और जो नबी पाक सल्लम थे वो बिल्कुल हमारे दरमियान में थे, तो नॉट एट द फ्रंट, नॉट एट द बैक, राइट इन द मिडिल, एंड हमें नजर आ रहा था कि उन पे जो है ना कुरान नाजिल हो रहा है। सो एक कैफियत सी होती थी जब नबी पाक सल्लम पे कुरान नाजिल होता था, तो इवन ड्यूरिंग दैट टाइम when he was walking we could see, जब वो अपने जानवर पे थे, इनफैक्ट कई जगह जो है उनका जानवर जो है वो बैठ जाता था जब वही आती थी, and he says we could see that, and then he said something very beautiful and I think that that's one thing, he says कि फिर हम जो है ना ये जो है हम हज के लिए निकले, and he said, and उसके बाद उन्होंने जैसा किया ना बस हमने वैसा ही कर लिया। and you know I would say that हालांकि बात हज की हो रही है, बट इससे जो सहाबा कराम का जो एक माइंडसेट समझ आता है ना कि you just understand कि this was their life, ये उनका मतलब उनको पता था कि बस मैंने, अच्छा why are so many people flocking to हज, every single one of them knows कि मैंने अपने नबी से ही सीखना है कि हज कैसे करनी है, और अगर वो पहली बार हज करने जा रहे हैं तो अगर हम उनको नहीं देखेंगे हज करते हुए तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हज होती कैसी थी। सो दैट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के आई जस्ट वांट टू नो हाउ द प्रॉफिट डिड इट, एंड बाय द वे दैट्स हाउ द सहाबा लिव देयर एंटायर लाइफ, कि उनके लिए हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर महीना बस वैसा था जैसे मेरे नबी पाक कैसे थे, वो कपड़े कैसे पहनते थे, वो देखते कैसे थे, वो बात कैसे करते थे, उनके अखलाक कैसे थे, वो बिजनेस कैसे करते थे, वो सोचते कैसे थे। द सहाबा कराम वर ऑब्सेस्ड with how the Prophet, so whatever he did we also did that, no सवाल जवाब, बस वो, and it's not even like आज तो हम एप्स पे पहले से बुक्स देख के आ रहे होते हैं ना कि अच्छा भी, उनके लिए इट्स जस्ट लुकिंग एट हिम, सीइंग व्हाट ही इज डूइंग। तो वो कहते हैं उन्होंने तवाफ किया, पहले 3 राउंड तेज है, हमने भी तेज किए, 4 राउंड स्लो हैं, हमने भी स्लो किए, उसके बाद जो है वो बीच में उन्होंने हजरे अस्वद को पहले में बोसा दिया, उसके बाद अपनी डंडी से उसको टच किया, और फिर थर्ड में दूर से डंडी को, क्योंकि रश इतना बढ़ता जा रहा था तो उन्होंने दूर से हजरे अस्वद की तरफ पॉइंट किया, जिससे हम आज सुन्नत लेते हैं कि हम हर राउंड में हजरे अस्वद को बोसा नहीं दे, हम दूर से जो है वो तकबीर कर देते हैं और अपने हाथ उठा लेते हैं। एंड जो रुकने यमनी है उसको उन्होंने हाथ लगाया, तो हमने भी हाथ लगाया। एंड उसके बाद जब उन्होंने तवाफ कंप्लीट कर लिया तो ही वेंट टू द स्टेशन ऑफ इब्राहिम, मकाम इब्राहिम पे वो गए, एंड उसके बाद जो है उन्होंने इस तरह 2 नफल वो जो वाजिबुल तवाफ के होते हैं इस तरह पढ़े कि मकाम इब्राहिम और काबा उनके दरमियान था। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जो मकाम इब्राहिम आज है, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट प्लेस वेयर मकाम इब्राहिम वाज। वो तो उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो पहले ग्राउंड में ही मौजूद थे, उनको फिर रिमूव करके पीछे ले जाया गया है, बट इट्स सम दे से दैट्स इन द सेम सॉर्ट ऑफ लाइन। तो उन्होंने मकाम इब्राहिम को बीच में रखते हुए आगे काबा सामने है, उस तरह जो है 2 नफल पढ़े, और ये तक सहाबा कराम ने जो है ना नोटिस किया कि उन्होंने पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ी और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ी। एंड उससे हमें यह सुन्नत मिलती है कि जब हम जाके वाजिबुल तवाफ पढ़ते हैं,
इनफैक्ट जब हम मगरिब की सुन्नतें पढ़ते हैं तो इन दोनों में साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ते थे और आखिरी रात में सूरह इखलास पढ़ते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जाबिर बिन अब्दुल्ला से मैं बात समझ आती है कि आई एम श्योर दैट एनीबडी हु फाउंड आउट डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ फॉलोइंग द सुन्ना, कि जिस तरह उन्होंने किया, उन्होंने जो सूरत पढ़ी हमने वही पढ़ी, जितनी रकात पढ़ी हमने वही पढ़ी, ना कम ना ज्यादा, राइट। एंड उसके बाद जो है उन्होंने क्या बोलते हैं जो है जाके थोड़ा सा जमजम पिया, उसके बाद उन्होंने फिर से काबे को देख के तकबीर की, एंड देन ही वेंट फॉर सफ़ा एंड मरवा। एंड देन सफ़ा एंड मरवा में जाके उन्होंने जो है ना स्टार्ट करते हुए वो आयत पढ़ी कुरान की जिसमें है कि सफ़ा अल मरवा शायर अल्लाह, कि ये जो हैं दे आर द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। एंड उसके बाद उन्होंने दुआ की, उसके बाद उन्होंने तकबीर पढ़ी, उन्होंने कलमा पढ़ा, उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदहू ला शरीका ला, एंड उसके बाद जो है उन्होंने सफ़ा मरवा करना शुरू किया। एंड देन ये जो हम जब सफ़ा मरवा करते हैं तो आज जो है इट्स एक ना बीच में एक पार्ट आता है जहां हम दौड़ते हैं, जो 2 ग्रीन लाइट्स हैं उससे डिनोटेड है। अच्छा वो है क्या? वो है इस तरह कि अब तो खैर अब तो उन्होंने लैंड को फ्लैट कर दिया है, बट दिस वाज द पार्ट ऑफ द सफ़ा एंड मरवा वेयर द वैली डिप्स। सो आप समझें कि आप थोड़ा सा डिक्लाइन, सो बाय द वे सफ़ा मरवा 2 पहाड़ हैं, पहाड़, तो इट्स नॉट लाइक ही इज क्लाइंबिंग द माउंटेन बट इज क्लाइंबिंग द बेस। अच्छा आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इमेजिन द प्रॉफेट सल्लम जब वो पहली बार जाके सफ़ा पे खड़े होंगे, एंड नॉट ऑन द टॉप राइट, बट लेट से वो उसकी बेस की करीब जाके कहीं खड़े हुए, एंड उस वक्त उन्होंने हाथ उठाया, दुआ की, उन्होंने तकबीर की। कितने साथ लोगों ने तकबीर की होगी? सारों ने, लाख से ज्यादा बंदा है ना, कि इमेजिन द प्रॉफेट स्टैंडिंग देयर रेजिंग हिज हैंड्स टू मेक दुआ, सब उनको देख रहे हैं रेजिंग द हैंड्स टू मेक दुआ, हिम सेइंग द तकबीर, एवरी सिंगल पर्सन सेइंग द तकबीर। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि 20 years बिफोर दैट, बल्कि नॉट 22-23 years, उससे 20 years एग्जैक्टली, इनफैक्ट इससे एग्जैक्टली 20 साल पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पे खड़े हुए थे। वो सफ़ा पे खड़े हुए थे, सिर्फ 3 साल गुजरे थे उनकी नबूवत को, और उन्होंने सफ़ा की टॉप पे चढ़ के अनाउंसमेंट की थी कि या कुरैश, सारे कुरैश जमा हो गए थे, और उन्होंने फिर कहा था कि मैं अगर आपको कहूँ कि पीछे से कोई आर्मी आ रही है आपको अटैक करने, तो आप क्या मानेंगे? तो उन्होंने कहा था यार अंता सादिक अंता अमीन, आप तो सादिक और अमीन है, आपकी जो बात है हम तो वाकई मान लेंगे। तो उन्होंने कहा था फिर ये जान लो कि एक अल्लाह है, और वो जो है ना कोई जो है ना शिर्क जो है ना, ये जो बुत हैं ये इनकी पूजा करना गलत है, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, हमने एक दिन मरना है, बासी बादल मौत होगी, क़यामत का दिन आएगा, और उसी रब के सामने हमने अकाउंटेबल होना है। एंड उस वक्त चंद हजार लोग होंगे, शायद चंद हजार, शायद चंद 100 लोग होंगे। एंड सबसे पहले जो है उनके चाचा ने उठ के कहा था कि तब बन लगा कि तुम्हारे हाथ टूट जाएं, तुम मारे जाओ। एंड फिर लान तान शुरू हो गई थी कि ये मोहम्मद क्या कर रहा है, एंड वही मोहम्मद जो सादिक और अमीन है, वो काहिन है, और वो जो है ना मजनून है माज़अल्लाह। सो इमेजिन इन 20 years द प्रॉफेट स्टैंडिंग एट सफ़ा making that announcement, nobody believing him, and then 20 years later standing at the same mountain just raising his hands, and more than 100,000 people raising their hands, a complete reversal। अजीब, अल्लाह ताला ने उनकी दुनिया में किस तरह उनको जो है ना मतलब इन्ना मअल उसरी युसरा, राइट, के मदद आ गई अल्लाह ताला की, आसानी आ गई अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला जो है ना इतने करीम थे कि उन्होंने उनको जिंदगी में ही वो सारी सक्सेस जो है वो, एंड बाय द वे कहना बहुत आसान है, 20 साल बहुत मुशक्कत है, but finally we cannot imagine his feeling standing there at the same mountain and having over 100,000 people just following what he was doing। अजीब, right? and then उसके बाद उन्होंने सफ़ा मरवा किया। एंड सॉरी, बात ये हो रही थी कि जब वो आप डिक्लाइन पे आते हो तो वो वैली डिप करती है, एंड जब वो वैली डिप करती है तो वो उस डिप वाले पार्ट में नबी पाक ने दौड़ लगाई। एंड सो द सहाबा लेटर आस्क्ड कि ये आपने दौड़ क्यों लगाई थी? तो ही सेड इट्स बिकॉज हमारी अम्मा हाजरा दौड़ लगाती थी, और अम्मा हाजरा उस पॉइंट पे दौड़ इसलिए लगाती थी बिकॉज जब अम्मा हाजरा ने बेबी इस्माइल को अलैहिस्सलाम को वो छोड़ा था जहां जमजम का आज कुआं है, एंड देन शी वेंट टू सफ़ा मरवा टू लुक फॉर वाटर। तो जब वो सफ़ा पे चढ़ती थी और फिर वो मरवा की तरफ जाती, बाय द वे उसमें तो ये आता है कि वो तो पूरा पार्ट ही दौड़ रही थी, बट ये जो डिप वाला पार्ट आता था ना, ये मजीद दौड़ती थी, बिकॉज जब वो वैली डिप करती थी तो शी कुड नॉट सी इस्माइल, तो व्हेन शी कुड नॉट सी इस्माइल शी वुड रन इवन फास्टर टू गेट टू द अदर एंड। एंड सो हम तो खैर सिर्फ इतना सा पोर्शन दौड़ते हैं, बीबी हाजरा ने तो पूरा पोर्शन जो है सिर्फ दौड़ लगाई थी, उसमें एक्स्ट्रा दौड़ लगाई थी। एंड सो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो है वो दौड़ लगाई। एंड उसके बाद एज आई टोल्ड यू जो वाकया है कि उन्होंने फौरन सबको ऐलान किया कि जिसके पास सैक्रिफिशियल एनिमल्स नहीं है तो उनका उम्रा खत्म हो गया, एंड दे शुड टेक ऑफ देयर एहराम। एंड फिर वो हजरत अली वाला वाकया हुआ, एंड देन फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी कि ठीक है आप भी अपना एहराम ना उतारें, मैं कुछ जानवर जो हैं आपको मैं दे दूंगा।
एंड उसके बाद उन्होंने ये 3-4 दिन करीब में ही गुजारे, एंड सम ये जो मिना का एरिया है वहां गुजारे, एंड देन सॉरी मिना में नहीं गुजारे, मिना ये मक्का में ही गुजारे। देन ऑन द 8th of Zulhijjah नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका तो एहराम था ही था, उन्होंने बाकियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि अब आप लोग वापस एहराम पहन लें, एंड देन ऑन द 8th of Zulhijjah they went to Mina, and that's the beginning of Hajj per se जो है वो अब जो हज है वो शुरू हो गई है। एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने फजर के बाद जो है अपनी सवारी चलाई, वो आफ्टरनून में पहुंचे, उन्होंने वहाँ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जो है, और फिर फजर भी वहीं पड़ी, और फिर जब फजर हो गई और जब इशराक हो गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं अरफात। तो अब 9th of Zulhijjah है, एंड अब वो जा रहे हैं अरफात के मैदान जा रहे हैं। एंड जब वो अरफात के मैदान पहुंचते हैं तो जो अरफात का अपना दिन है वो इट्स ब्रोकन अप इनटू 2 parts। एक पार्ट है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा से बात कर रहे हैं, और फिर उसका एक पार्ट है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है विच इज बिफोर द आफ्टरनून, तो उसमें जो है हमें वेरियस अकाउंट्स मिलते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक रुक के सहाबा कराम को तरगीबें दी। एंड हमें जो हमारा फेयरवेल सरमन मिलता है, एक बहुत मशहूर है जो उन्होंने 10th को दिया था, बट उसके अलावा भी इवन अराफात में जो है एक बहुत मशहूर जो है उनका सरमन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, एंड देन विल डिस्कस द फेयरवेल सरमन एज वेल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं टू अरफा, एंड वहां जो है एक लैंड है विच इज नोन एज नमीरा, जो आज वहां मस्जिद नमीरा बन चुकी है। उन्होंने वहां अपने ऊंट को रोका, एंड इमीडिएटली, बाय द वे दिस इज इंटरेस्टिंग, सो ही स्टॉप्स एंड एवरीबडी स्टॉप्स, एंड ही सेज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस है कि अल हज्जु अरफा, आगे आएगी वो बात कि हज जो है वही अरफात। इमीडिएट, अब 1.5 लाख बंदा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह रुक गए, तो उन्होंने इमीडिएटली जो है ऐलान कर दिया, और उन्होंने कहा कि सिर्फ ये अरफा नहीं है, कुल्लू अरफा, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि सारे लोग जो है ना कहेंगे नहीं मैंने इधर ही खड़ा होना है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, कि ये अरफा है। तो उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि नहीं नहीं, ये जो सारा मैदान है ये अरफा है। एंड उसके बाद जो है उन्होंने वहां जो है ज़ोहर और असर मिला के पढ़ी, एक ही अजान भी, एक ही इकामत हुई, और ज़ोहर और असर जो है उन्होंने फिर मिला के पढ़ी। एंड उसके बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमीरा स्लाइट उसकी उस थोड़ी सी वादी सी बनती है, तो उसमें जाके वो उतरे, और वहां जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेट किया, लोग आते गए आते गए आते गए, एंड देन द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड खुतबा दैट ही गेव इज दैट, एंड उस पर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें फरमाई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो मैं कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूं, एंड देन विल सी आगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अजीब बात फरमाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह तुम्हारा खून, तुम्हारी प्रॉपर्टी आर सेक्रेड एंड इनवायलेबल, कि जिस तरह योर लाइफ हैज अ डिग्निटी, योर प्रॉपर्टी हैज अ डिग्निटी, योर फैमिली हैज अ डिग्निटी, इसी तरह जो है ये जो दिन है उसकी अपनी एक सेक्रेडनेस और डिग्निटी है, राइट। ये जो महीना है इसकी भी अपनी सेक्रेडनेस और डिग्निटी है, ये जो शहर है इसकी भी अपनी सेक्रेडनेस और डिग्निटी है। एंड इनफैक्ट उस वक्त उन्होंने कहा कि आज से पहले इस जमीन पर, मेरे पैर की जो जमीन है, जितनी भी जाहिलियत की प्रैक्टिसेस हैं आज से मैं खत्म कर रहा हूं। एंड विच शोज यू, बाय द वे, दिस इंटरेस्टिंग, इज द हिकमा ऑफ दीन, राइट, कि अभी तक कुछ चीजें थी जो राइज थी जो आज हम हराम समझते हैं। एंड दिस इज व्हाट, एंड यू नो दिस शोज यू कि दीन में इट्स नॉट इंस्टेंट। यू नो हम कहते हैं कि यार शराब जो है हराम होते होते 15-16 साल लगे, राइट। जो आपका क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्ट है वो अब जाके फाइनली हराम डिक्लेयर होगा। सो मेनी थिंग्स, एंड यू नो इफ यू अंडरस्टैंड कि हमारे दीन में इतनी हिकमत है, नबी यू नो अल्लाह ताला की अपनी इतनी एक विजडम है, वो हकीम है, और कि ही अंडरस्टैंड्स कि एक चीज जो कल्चर में राइज है, एक चीज जो सिस्टम में राइज है, वो सहाबा कराम के लिए ओवरनाइट छोड़ना बहुत मुश्किल थी। एंड सो वो तदरीजन जो है वो खत्म हुई। एंड फिर नबी ने फरमाया कि आज जो है जितनी भी जो नो इसके पहले जो इसके कहते हैं ना कि ब्लड मनी, कि भाई उसने फलां कत्ल कर दिया तो उसका होगा, उसने फलां कत्ल कर दिया उसका क्या होगा, उन्होंने कहा कि अगर ये जाहिलियत के दिन से कोई बात चलती आ रही है ना, तो आज से वो एबॉलिश्ड है। एंड बाय द वे, यू नो इट्स अजीब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप यू नो एक कंपैशन देखें कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सो ही अनाउंसेस इट, एंड नाउ सो मेनी पीपल आर थिंकिंग यार पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। इमीडिएटली उन्होंने क्या कहा, मेरी फैमिली से जो लड़का है, द सन ऑफ रबिया बिन अल हारिस, जिसको बनु साद ने, बनु साद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि वो वेटनर्स थी तो उससे उनके टाइज थे, फैमिली टाइज थे, एंड उनको हुदैल ने कत्ल किया था, मैं उनकी उसको माफ करता हूं। तो ये नहीं कि तुम लोग सबकी, मेरी अपनी फैमिली का बंदा है, मैं उसके ब्लड मनी को माफ कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद जो इंटरेस्ट है यूजुरी है, तो अगर किसी ने किसी से लोन लिया हुआ है और अब वो उसको इंटरेस्ट दे रहा है,
तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं कंप्लीटली खत्म कर रहा हूं। और अब लोग सोच रहे हैं कि यार पता नहीं ऐसा नहीं हो गया हमारी बिजनेस अफेक्ट हो गए। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं खत्म कर रहा हूं द इंटरेस्ट दैट इज ओड टू अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। उन्हीं के चचा जो हैं उनका क्या कि आज के बाद उनको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एंड सो इमीडिएटली जो है दैट इज अबॉलिश्ड, राइट। एंड देन ही सेड कि हैव तक़वा कंसर्निंग योर वुमेन, एंड सम हैव सेड, ही सेड वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि तुम अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। एंड इट्स नॉट जस्ट के, एंड यू नो सम हैव सेड कि इट्स नॉट जस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इट मींस दैट आपके जो मातहत हैं उनके बारे में आप फियरफुल हो। यू नो कि पीपल दैट यू आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, तो ये नहीं है कि आप उन पे कोई फिरौन हैं और आप कोई जालिम हैं और वो मगलूब है और मजलूम हैं। नहीं, यू विल बी आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना ऑन देम। एंड देन उन्होंने कुछ मर्दों के हुकूक बताए और कुछ फिर औरतों के हुकूक बताए, राइट। एंड देन he said something, and अच्छा, by the way, one of the final speeches that the Prophet is giving, पहली 3-4 बातें कहीं इबादत नहीं है, हुकूकुल इबाद, अखलाक, मुआशरत, he starts with that, and now he finally comes to the fact and says के मैंने आपके दरमियान अल्लाह की किताब छोड़ दी है और अपनी सुन्नत छोड़ी है, तो hold on to it and you will never be in stray, right? And then he said, and then he explained, you know, there is a day of Qiyamah, and you know, you will be answerable on the day, and you know, there will be Ba'si Badul Maut, right? And then he said to the Sahaba, and you know, this is humility. Achha, by the way, some have said, कि how is it possible, more than 1 lakh people, तो मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है, मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है, कि उस वक्त के लिए एक मौजज़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नॉर्मल वॉइस में बात कर रहे थे, बट वो बात सब तक पहुंच रही थी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था जो उनकी आवाज़ को अल्लाह ताला ने दिया था कि वो सब तक पहुंच रही थी। उसके बाद जो है नबी वसल्लम ने कहा कि अपने सारे सहाबा से पूछा, सहाबियात से पूछा और कहा कि ए लोगों, क्या जब आपसे अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या आप इस बात की गवाही देंगे कि मैंने आप तक बात पहुंचा दी थी? यू नो, इट्स सो अजीब कि द ह्यूमिलिटी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट दिस पॉइंट इन टाइम, यू नो, हिज लाइफ इन अ सेंस इज अ फेवर टू अस। एहसान है उनका हम पे, क्या क्या उन्होंने कुर्बानियां दी, बच्चे दफनाए, कितनी मुश्किलें झेली, बीवियों के साथ मसले हुए, खानदान में मसले हुए, मतलब ये सब किया है। उनकी लाइफ, उनकी बीवी पे तोहमत, यू नो, बहुतान लगी, उन्होंने झेला। आप समझें कि उनकी जिंदगी का हर मरहला जो है वो एक ट्रायल है, मेरे और आपके लिए लेसन है। तो मैं तो मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए, उनकी तो जिंदगी एक मिसाल, एक एहसान है हम पे कि ही वेंट थ्रू सो मच जस्ट सो बाद में हम कह सके कि हाँ यार हमें पता है कि जब मुश्किल होगी तो ऐसे करना था। वो नबी क्या है, वो खड़ा होकर कह रहा है और कह रहा है कि ए सहाबा, क्या आप इस बात, यू नो, इट्स बिकॉज वो भी अल्लाह के लिए कर रहे थे। It was not for himself. It was for Allah subhanahu wa ta'ala. तो उन्होंने immediately पूछा और कहा कि क्या आप गवाही देंगे कि मैंने अपनी बात पहुंचा दी है? You know, तो सहाबा कराम ने immediately कहा कि हम सिर्फ ये गवाही नहीं देंगे, हम ये गवाही देंगे कि आपने वो बहुत प्यार से और हिकमत से बात अदा की। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राइट हैंड की सीधी उंगली, दिस इंडेक्स फिंगर ऊपर उठाई आसमान की तरफ और कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, कि अल्लाह ताला मैं आपको गवाह बनाता हूँ, अल्लाह ताला मैं आपको गवाह बनाता हूँ, अल्लाह ताला मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने, एंड यू नो, हिम सेइंग दैट, यू नो, आई हैव, यू नो, मैंने अपना जो, मैंने मेरे पे जो मिशन आया था, मेरे पे जो तकाजा आया था, मैंने आपका दीन जो है आपके बंदों तक पहुंचा दिया है। एंड उसके बाद बाय द वे, सो उसके बाद अजान हुई, एक इकामत हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ज़ोहर और असर की नमाज जो है वो इकट्ठे अदा की। अब लोगों वाला मामला खत्म हो गया, तो ही इज डन। एंड सो देन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली उनका जो कैमल है जिसका नाम अल-क़स्वा है, वेरी फेमस कैमल, ही यूज्ड इट ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, सारे तमाम सफरों में उन्होंने इमीडिएटली जो है वो कस्वा के ऊपर वो बैठे एंड फिर वो चल पड़े। एंड नमीरा से थोड़ा दूर एक थोड़ी सी पहाड़ उठ रही थी जिसपे बहुत सारे पत्थर थे, वहां जो उन्होंने जो है ना किबले की तरफ ऊंट का मुंह रख करके वो सिर्फ वहां खड़े हो गए। एंड देन ही स्टार्ट मेकिंग दुआ। तो आप समझें कि जोहर जो है वो टेक्निकली असर जो है, जोहर असर जोहर के वक्त में आफ्टरनून में अदा की गई है। फ्रॉम दैट पॉइंट टिल द पॉइंट द सन स्टार्टेड टू सेट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लिटरली जस्ट ऑन हिज कैमल एंड ही वाज मेकिंग दुआ। एंड बाय द वे, लाइक जिसने पिछले कुछ सालों में हज की है, समर्स की हज की हैं, इट इज अनइमेजिनेबल हीट, अनइमेजिनेबल हीट, राइट। इनफैक्ट आई नो अरफात के मैदान में सारे दरख्त ढूंढ रहे होते हैं। खैर अब तो टेंट हैं और एसी कूलर हैं और आइसक्रीम्स भी चल रही होती हैं, बड़ा कुछ हो रहा होता है, बट इमेजिन इट बीइंग कंप्लीटली बैरन। तो वहां भी मुझे याद है कि इवन यू नो, सो कुछ लोग होते हैं जो टेंट के अंदर दुआ कर रहे होते हैं, कुछ लोग हिम्मत करके टेंट के बाहर चले जाते हैं। फिर उनमें भी दो तरह के लोग होते हैं जो फौरन दरख्त ढूंढ रहे होते हैं कि इस दरख्त के नीचे में खड़ा हो जाऊं कि मुझे धूप ना लगे। बट यू नो व्हेन वी गो, तो एक सुन्नत जो है वो ये है कि आप डायरेक्ट कुछ देर के लिए, ऑब्वियसली अपनी तबीयत के मुताबिक, ऐसा ना हो कल आपको हीट स्ट्रोक ही हो जाए और आप
खैर दुनिया से चले जाएं अच्छी मौत होगी, मगर ये है कि आप जो है थोड़ा वक्त जो है वो धूप में उस गर्मी में गुजारें और दुआ करें, क्योंकि नबी उनकी बहुत बड़ी सुन्नत थी। एंड बाय द वे उनकी बहुत सारी दुआएं हम तक पहुंचती हैं, एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि मोस्ट ऑफ द दुआज आर फॉर द उम्मा, कि उम्मत का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। एंड सो ही केप्ट मेकिंग दुआ, केप्ट मेकिंग दुआ, केप्ट मेकिंग दुआ अंटिल जो है द सन स्टार्ट टू सेट, और फिर मगरिब का वक्त हो गया। एंड उसके बाद जो है जाबिर कहते हैं कि उन्होंने उसामा बिन जैद इज द सन ऑफ जैद इब्न हारिस, जो उनके जैद इब्न हारिस मुंह बोले बेटे थे, तो उन्होंने जैद इब्न हारिस के जो बेटे हैं उसामा, उनको अपने पीछे बिठा लिया। एंड फिर उन्होंने इशारा किया अब हम यहाँ से जा रहे हैं। एंड हुआ ये कि जब वो एंड उन्होंने ये बता दिया कि हम नमाज जो है वो अब अपनी हम मुदल्फा पहुंच के पढ़ेंगे, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम मगरिब इशा मुदल्फा में पढ़ेंगे। तो आप यूं समझें कि एंड दिस इज व्हाट जाबिर डिस्क्राइब्स, ही सेज कि द मोमेंट ही डिड दिस इशारा कि लेट्स गो, which shows you that so many people were just looking at the Prophet कि you know it's like their entire Hajj is just looking at नबी वसल्लम के वो क्या कर रहे हैं। तो he said कि उस वक्त एक बड़ा ना हुजूम उठा, तो उस वक्त इमीडिएटली नबी वसल्लम ने अपने ऊंट को भी आप समझे कि पीछे खींचा कि टू स्लो इट डाउन, सो मच सो ही सेड कि एक टाइम पे जो ऊंट का सर था वो पीछे सैडल तक पहुंच गया, टू शो यू कि उन्होंने कितने फोर्स से अपने ऊंट को रोका। एंड इमीडिएटली अपने हाथ के इशारे से लोगों कि यू नो जस्ट काम डाउन, कोई नहीं, एक ही जगह जा रहे हैं, टेंशन कोई नहीं है, राइट। तो आज भी हम वो चीज देखते हैं कि लोग, अच्छा यू नो इट शोज यू कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने इस मामले में भी कॉग्निजेंट हैं कि यार मेरे सहाबा को कोई तकलीफ ना हो, मेरे साथ, यू नो ही इज द लीडर, ही इज द किंग, ही इज सैयदुल अंबिया, वो अपनी इबादत करें, वो अपनी दुआएं करें, ही कुड नॉट केयर लेस कि मेरे अराउंड कौन है, बट नहीं, ही केयर्स कि नहीं लोग किसी को धक्के तो नहीं लग रहे, किसी को वो तो नहीं हो रहा। एंड बाय द वे लाइक आई थिंक जो हज की एक बहुत बड़ी हमें हिकमत मिलती है ना इससे, एंड वी एक्सपीरियंस दैट बिकॉज वी गो, एंड इतना रश होता है कि हज में, एंड आई थिंक जिसने हज किया है ना वो शायद ये बेहतर बता सकता है कि इट्स अ प्लेस वेयर देयर आर ओवर 3-4 मिलियन पीपल, बट स्टिल एक फीलिंग होती है अकेलेपन की कि यार बस मैं ही हूं, क्योंकि वो मुशक्कत ऐसी होती है ना, वो कपड़े की सादगी ऐसी होती है, वो गर्मी होती है, मतलब आप खुद सोचें कि ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमारे वालिद इब्राहिम की सुन्नत है, वरना हु वुड गो टू मक्का, तो मक्का कोई मतलब जाने वाली जगह है, मतलब बंजर जमीन है, पहाड़ हैं, गर्मी है, nobody would go, nobody in the right mind would go for a vacation के चलो भाई लेट्स गो टू मक्का। It's just because हमारे नबी गए थे, It's just because उन्होंने कहा था, there is no other reason। क्यों हम अरफात में ठहरे, who knows, वल्लाही I don't know। ठीक है, उसमें बहुत सारी आपको हिकमतें मिलती हैं, मैंने पिछले साल शायद एक वो करवाया भी था कि ठीक है उसमें अंबिया गुजरे हैं, हो सकता है यौमुल हशर का दिन हो, बट आई डोंट नो। फिर अरफा से मुदल्फा क्यों जा रहे हैं, मुदल्फा में क्या खास बात है, कुछ भी नहीं, वही पहाड़ जो अरफा में थे वही पहाड़ मुदल्फा में। फिर मिना क्यों गए, वल्लाही आई डोंट नो, इट्स जस्ट बिकॉज़ हमारे नबी गए। एंड बाय द वे यू नो व्हाट द ब्यूटी इज, यू डोंट हैव कि सर हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, सर कितनी देर लगेगी, अच्छा सर फिर क्या होगा, इसकी क्या हिकमत है, इसमें क्या रैशनैलिटी है, इसका क्या लॉजिक है, मतलब अरफात में ही सो जाते, 1 घंटा दूर मुदल्फा क्यों गए। बस जो स्टार्ट में जाबिर ने क्या कहा, वी जस्ट डिड व्हाट ही डिड, उन्होंने ऐसा किया हमने भी ऐसा कर लिया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो प्रॉब्लम। पीछे बहुत सारी हिकमतें होंगी और बहुत सारी उसमें होंगी, बट दे आर नॉट कंसर्न्ड, देयर ओनली कंसर्न इज कि वी फॉलोइंग आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो देन दे लेफ्ट फॉर मुदल्फा, नबी वसल्लम आराम आराम से वहां पहुंचे। एंड जब वो वहां पहुंचे तो उसके बाद जो है ही स्टॉप्स एट द लैंड ऑफ मुदल्फा व्हिच इज स्लाइटली ऑन अ हायर ग्राउंड, एंड वहां जो है उन्होंने फिर मगरिब और इशा जो है मिला के पढ़ी, एक अजान भी और 2 इकामात हुई। ज़ोहर असर में एक ही अजान थी और एक ही इकामत थी, मगरिब इशा में एक ही अजान थी मगर इकामतें 2 थी। एंड सो देन ही लेड मगरिब एंड ही लेड इशा, एंड उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली सो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इससे हमें भी एक रिलीफ मिलती है कि हम जाते क्या कर सकते हैं मुदल्फा में, हम सो सकते हैं। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लेप्ट द नाइट ऑफ मुदल्फा। तो ये बाय द वे ये भी सुन्नत है, इसका ये भी है बिकॉज यू नो व्हेन वी गो फॉर हज तो एक अजीब जज्बा होता है, तो वी वांट टू पुश आवरसेल्व्स, बट यू नोटिस द प्रॉफिट आल्सो ऑब्वियसली इतना लंबा अरफात का एक दिन गुजरा है, तो इमीडिएटली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सो गए, एंड देन ही वोक अप फॉर तहज्जुद, उन्होंने तहज्जुद पढ़ी। एंड बाय द वे एक में तो ये भी मेंशन नहीं है, एक ही मेंशन है कि ही वोक अप फॉर फजर, एंड व्हेन ही वोक अप फॉर फजर उसके बाद जो है उन्होंने सुन्नतें अदा की, उन्होंने फिर अजान भी, अजान के बाद जो है उन्होंने 2 फर्ज जो है फजर के पढ़े, एंड उसके बाद जब इशराक का वक्त करीब था तो ही वंस अगेन सैट ऑन कस्वा, वो फिर से अपने ऊंट के ऊपर बैठ गए। और अब ये बाय द वे 10 जुल्हिज्जा है, दैट्स द 10th नाउ व्हिच इज द डे ऑफ ईद। एंड उसके बाद जो है, एंड बाय द वे उनके बारे में आ रहा था कि वो अभी भी जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इनफैक्ट थ्रू आउट द जर्नी
That is something that we recite, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. अल्लाह ताला आपके साथ मतलब हम हाजिर हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम हाजिर हैं, लब्बैक ला शरीका लक, लब्बैक हम आपके साथ कोई शिरक नहीं करते, इन्नल हम्दा वन निअमत, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, तमाम नेमतें, लक वल मुल्क, तमाम मिल्कियत आपके लिए, ला शरीका लक, हम आपके साथ किसी को शरीक नहीं करते, विच इज़ द एसेंस ऑफ तौहीद जो है उसमें वो रिसाइट कर रहे हैं. एंड सो ही केप्ट रिसाइटिंग दैट. बीच में जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है वो क्या बोलते हैं, इनफैक्ट फ्रॉम फजर टू इशराक, फिर आता है कि उन्होंने दुआ की, इशराक के बाद वो कस्वा बैठे, एंड देन ही लेफ्ट. एंड बाय द वे अब उन्होंने, उसामा की बारी खत्म हो गई है, अब उन्होंने फदल बिन अब्बास को बैठा लिया, जो हजरत अब्बास के बेटे हैं अल-फदल, उनको पीछे बैठा लिया. अच्छा, विच इज इंटरेस्टिंग कि व्हाई इज ही डूइंग दैट, व्हाई इज द प्रॉब्लम मेकिंग श्योर समबडी इज सिटिंग बिहाइंड हिम. यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये वो सहाबा हैं हु आर यंग, हु आर स्ट्रॉन्ग, हु आर ब्राइट, एंड द प्रॉफेट सल्लम इज मेकिंग श्योर दैट समबडी इज क्लोज टू मी. हमें कैसे पता वो क्या पढ़ रहे थे, हमें कैसे पता वो क्या उनकी जबान से. So somebody is very very close to him, making sure that somebody is listening so that he can relate one day. तो वो कहते हैं, अच्छा बीच में वो इंटरेस्टिंग सा टोटका बताते हैं, वो कहते हैं कि जो अल-फदल थे वो बहुत खूबसूरत थे, हजरत बास के बारे में भी आता है बहुत खूबसूरत है. तो ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन, लंबे लंबे उनके बाल थे, एंड बड़ा उनका जो है ना अच्छा कंप्लेक्शन था. एंड वो जो है नबी वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे, और जब नबी वसल्लम जो है ना रस से निकल रहे थे, तो ऑब्वियसली मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं, तो एक कुछ ख़वातीन भी थी साइड पे. तो ही सेड, मैंने देखा कि जो अल-फदल हैं वो ना यूं करके ख़वातीन को देखे शुरू हुए. तो नबी वसल्लम टर्न वे, और उनका ना चेहरा उन्होंने यूं करके बस सीधा कर दिया कि बेटा यहाँ ना देखो, ठीक है ना. तो ही डिड दैट, एंड देन ही डिड इट अगेन. नबी वसल्लम फिर से मुड़ के जो है ना उनको हंसते हुए जो है उनका चेहरा जो है वो फेर दिया. तो इवन ड्यूरिंग दिस टाइम नबी वसल्लम जो है ही इज सो अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. दैट्स द अमेजिंग पार्ट. एंड देन उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन्होंने जो जमरात जहाँ हैं, विच इज़ ऑल्सो, खैर पहले तो वैली थी, अब तो वो स्ट्रक्चर्स बन गए हैं. एंड ही वेंट टू द फर्स्ट जमरात, एंड उन्होंने वहाँ 7 पेबल्स किए, एंड देन द सेकंड एंड द थर्ड, एंड ही वाज सेइंग अल्लाहु अकबर व्हाइल ही वाज थ्रोइंग पेबल्स एट द जमरात. इसके पीछे फॉर दोज हु डोंट नो, तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे थे ज़िबा करने, तो ही वाज गोइंग टू सेंट्रल पार्ट ऑफ द जंगल ऑफ द वैली. तो उस वक्त जो है 3 बार शैतान ने आके उनको वर्गलाया था, एंड उन तीनों मौक़ों पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पर कंकरी फेंकी थी. शैतान केम इन ह्यूमन फॉर्म, एंड उनको जब उस पर फेंकी गई तो पत्थर बन गया. तो ये वो 3 पत्थर हैं जो आज भी मौजूद हैं. अब खैर वो द ओरिजिनल पत्थर इज़ नॉट देयर. एक तो एक काम ये हो गया है कि वो पत्थर को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया वर्टिकली, एंड एटलीस्ट 3 फ्लोर डाल दिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दैट रश डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. बट वैसे वो बिल्कुल वैली का एक बॉटम था, जहाँ जंगल था, जहाँ फिर फाइनली इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल. एंड सो बाय द वे दैट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज which means the Sahaba are following the Prophet and the Prophet is following Ibrahim alayhi salam. And it shows you one thing, and this is something important. इस हमारे ना दीन में जब हम बात भी कर रहे होते हैं ना about change and क्या कहेंगे, revolution, everybody wants to be the greatest leader. तो everybody wants कि मैं कोई मेहदी बन के निकलूँ, मैं फलां करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ. And हमें impact चाहिए, हमें followers चाहिए, हमें influence चाहिए. एंड ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं. हम भी प्रोग्राम कराते हैं, एसोसिएट ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लीडरशिप. लीडरशिप इज अ बज़वर्ड, राइट? एवरीबडी वांट्स टू बी अ लीडर. एक चीज़ अंडरस्टैंड, आई थिंक ये हमारे, एंड आई थिंक हज इज वन ग्रेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस. दिस दीन इज नॉट जस्ट अबाउट बिकमिंग अ लीडर, इट्स अबाउट बिकमिंग द ग्रेटेस्ट फॉलोअर. एंड हम में से किसी को ना सबको ये बात समझ, बिकॉज ये अच्छा नहीं लगता ना, मैं मान के बात, मैं फॉलोअर बन जाऊँ, मैं छोटा हो जाऊँ. भाई नबी पाक सल्लम जो है वो, उनको कहा जा रहा है कि आप तो खुद मिलते इब्राहिम पे हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसको फॉलो, मतलब इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड वी आर हियर टू टेक डायरेक्शंस. हम तो सबमिट करने आए हैं. एंड समटाइम्स इन दैट रेस टू बिकम लीडर्स एंड इम्पैक्ट क्रिएटर्स एंड चेंज मेकर्स, हम भूल जाते हैं कि कभी कभार इट्स जस्ट अबाउट बीइंग द बेस्ट फॉलोअर पॉसिबल. सो मे अल्लाह ताला मेक अस दोस, अल्लाह ताला मेक अस दोस. एंड उसके बाद जो है नबी पाक सल्लम जब तीनों जमरात कर लिए थे, फिर नबी पाक सल्लम ने कुर्बानी की. एंड उस कुर्बानी में 100 ऊँट थे, जिनमें से आता है कि 63 ऊँट जो है उन्होंने खुद अपने हाथ से, जिसको कहते हैं ना कि उसको, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, जब आप उसके हार्ट में स्ट्राइक करते हैं ऊँट के, राइट, नहर करना. तो नहर जो है उन्होंने 63 ऊँट अपने हाथ से किए. बाय द वे वो खुद भी 63 साल के थे, तो विच मीन्स वो एक्सट्रीमली फिट, लाइक टू टेक डाउन 63 ऊँट. एंड फिर जो रिमेनिंग थे 37, वो आता है हज़रत अली ताला अन्हु ने अपने हाथों से किए. और फिर ये भी आता है कि जब उनको सैक्रिफाइस कर दिया
तो इमीडिएटली द फर्स्ट थिंग ही एट वाज कि उस मीट का एक सूप बनाया गया। एंड बाय द वे उससे हम एक सुन्नत लेते हैं कि जब कुर्बानी के दिन पहली चीज जो है जो खानी चाहिए वो कुर्बानी का कुछ गोश्त है या कुर्बानी के जानवर से है, वो भी सुन्नत हमें इस चीज से मिलती है। एंड देन उसके बाद जो है वंस अगेन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट एंड ही, जब ये कुर्बानी हो गई तो उन्होंने फिर हलक किया, जो है ihram उतरा, एंड फिर उसके बाद जाके उन्होंने फिर से है मक्का में जो है वो जोहर पढ़ी। एंड देन जो है आता है कि ही स्टेड देयर देन टिल द 13th ऑफ ज़ुल्हिज्जा, एंड ऑन द डेली बेसिस वो जो है जो जमरात है उनको जाके जो है वो स्टोन कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो है 12th को ऑन द 12th ऑफ ज़ुल्हिज्जा जो है, सॉरी ऑन द 11th ऑफ ज़ुल्हिज्जा, तो 10th ये हो गई, इट्स ऑन द 11th ऑफ ज़ुल्हिज्जा दैट इज व्हेन द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइनली गेव हिज फेयरवेल सर्मन, जो उनकी आखिरी बड़ा खुतबा है, आखिरी बड़ी स्पीच है, दैट वाज ऑन द 11th ऑफ ज़ुल्हिज्जा, व्हिच इज वेरी वेरी सिमिलर टू द स्पीच ऑफ अरफा। इनफैक्ट आपको उनके फेयरवेल सर्मन की बहुत सारी वेरिएशंस मिलेंगी। एंड सम हैव सेड इट्स बिकॉज कि ये तो नहीं था ना कि नबी हम एक बार मे बी उन्होंने 100 लोग को एड्रेस किया, फिर 200 को एड्रेस किया, फिर 500 को एड्रेस किया, फिर उसके बाद वो 3 दिन वहीं मक्का मिना में मौजूद थे, तो बहुत सारे लोगों ने आके उनसे मिला होगा, बहुत सारी उनको तरकीब दी होगी, बहुत सारी बातें समझाई होंगी, बट हर एक बात जो है ना वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एंड बाय द वे इफ वंस अगेन यू रीड इट, इट्स जस्ट हुकूकुल इबाद, कि लोगों के साथ अच्छा होना है, मातहत के साथ अच्छा होना है, यू नो, किसी का हक नहीं मारना, राइट, किसी का खून नहीं बहाना। In the end, he is just reiterating how to be a good human being. That's the, you know, the essence of the farewell sermon. And then he stayed there till the 13th, right? Till the 13th. And one of the things that has been recorded, ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, आखिरी चीज जो है वो रिकॉर्ड की गई है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, इज एक्चुअली 2 डिफरेंट कुरान की वर्सेस हैं। सम हैव सेड कि 9th ऑफ ज़ुल्हिज्जा को वो नाजिल हो गई थी, एंड दैट इज अल्लाह ताला ने फरमा दिया था अल यौमु अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज जो है मैंने जो है आपके दीन को जो है वो कंप्लीटली मुकम्मल कर दिया। दैट्स वन ऑफ द लास्ट वर्सेस दैट ही रिसाइटेड। एंड सम हैव सेड कि इट वाज नॉट दिस वर्स, बट इन फैक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट रहे थे, तो उस वक्त जो है रेवलेशन हुई थी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। बट सम हैव सेड कि नहीं, दिस सूरा वाज रिवील्ड बिफोर, बट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे इसको वंस अगेन जो है ना रिसाइट करने की जो है वो प्लान बनाया। एंड सो जस्ट टू एक्सप्लेन टू देम कि किस तरह, एंड इनफैक्ट जो है हज़रत उमर जो हैं उनसे बाद में किसी ने इस सूरत की तफसीर पूछी थी, तो ही सेड कि जब ये सूरत नाज़िल हुई थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो रोने शुरू हो गए थे। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई कि वो क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इट्स बिकॉज ही सेड कि यू नो ये तो खुशखबरी है, यू नो आप देखेंगे इतने सारे लोग जो है वो दीन में दाखिल हो रहे हैं। बट उन्होंने कहा जिसका जो आखिरी पार्ट है ना, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कि अल्लाह ताला अगर अपने नबी को कह रहे हैं कि आप हम्द करें और इस्तिगफार करें, वो नबी जिसने पूरी ज़िंदगी से हम्द और इस्तिगफार ही शायद किया है, तो मुझे समझ आ गई कि ये आखिरी ऑर्डर्स हैं, और इसका मतलब ये है कि नबी वसल्लम का विसाल बहुत करीब है। हज़रत उमर कहते हैं कि उनके टाइम पे किसी ने पूछा था, तो उसने कहा कि क्या इसका ये मतलब था कि ये आखिर दौर था? तो हज़रत उमर ने कहा कि बिल्कुल आपने सही फरमाया, इस सूरत के आने से हमें वाज़ेह हो गया था कि नबी वसल्लम की इस दुनिया में बहुत चंद अयाम रह गए हैं। एंड देन जो है नबी वसल्लम जो है ही स्टेड टिल द 13th ऑफ ज़ुल्हिज्जा, एंड देन फाइनली जो है ही वेंट बैक टुवर्ड्स मदीना। एंड इनफैक्ट मदीना जाते ही बीमार हो गए थे, एंड ही वेंट बैक, एंड उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हुई, और फिर वो जो कुछ महीने हैं और फिर चंद अयाम हैं वो उसी तरह बीमार रहे, और उसी के बाद फिर जो है उनका जो है वो इंतकाल हो गया। एंड जस्ट टू सॉर्ट ऑफ एंड, बिकॉज यू नो व्हेन यू रीड दिस एंड यू थिंक यार यू नो आई विल नेवर बी एबल टू डू हज विद आवर प्रॉफेट, तो आप समझें कि हमारे नबी वसल्लम जो है इतने करीम हैं और अल्लाह ताला कितने करीम हैं कि देयर वर सम सहाबा और सहाबियात हु कुड नॉट गो। तो नबी पाक सल्लम जो है वो जब पहुंचे क्या बोलते हैं वापस मदीना, तो एक सहाबिया है बाय द नेम ऑफ उम्मे सिनन, वो उनके पास आई और कहा कि या रसूलुल्लाह आप हज करके आ गए, एंड मैं जो है मतलब यू नो मैं तो आपके साथ कर ही नहीं सकी, तो अगले साल भी आपने ज़रूर जाना है, आपने अगले साल ज़रूर जाना है, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो नबी पाक सल्लम को शायद पता था कि वो अगले साल शायद होंगे ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि उम्मे सनन वो तो मुझे नहीं पता अगर होता है कि नहीं होता है, बट एक बात याद रखना, अगर तुम किसी भी रमदान में उम्रा करोगी ना तो तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा जितना मेरे साथ हज करने का है। तो यू नो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बरकत ऑफ डूइंग उम्रा इन रमदान। उसके अलावा आपको 3 और जगह हदीस शरीफ में मिलता है जिसमें सवाब है
हज का, हज, एंड सम हैव सेड द रिवॉर्ड ऑफ हज जनरली, तो ये तो था नबी पास में हज करने का। तो नबी की आपको एक हदीस मिलती है, एंड बाय द वे वी डोंट नो दीस थिंग्स, इट्स एज सिंपल, एक बंदा है जिसको हज की तलब है, वो शायद नहीं जा पा रहा या उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं, बट उसको वो रिवॉर्ड चाहिए। अच्छा बाय द वे हम रिवॉर्ड के लिए तो करते नहीं, साहबा कराम को तो रिवॉर्ड का था कि मुझे आपके साथ हज करना है, क्योंकि उसका क्या रिकॉर्ड और मकाम होगा। तो नबी की एक और हदीस है, वो फरमाते हैं और कहते हैं कि एक शख्स जो घर में होता है, अजान की आवाज़ सुनता है और फिर वो चल के जाता है मस्जिद में और कॉन्ग्रेगेशन में जमात से नमाज पढ़ता है, उसके लिए हज का सवाब है। ये सही हदीस है। सेकंड, एक शख्स जो मस्जिद की तरफ चल के जाता है इस नीयत से कि या वो वहां कुछ सीखेगा या वो कुछ सिखाएगा, तो उसको भी हज का सवाब है। एंड तीसरा, एक शख्स है जो जिहाद के लिए निकलना चाहता है, मतलब लिटरली अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहता है, मगर जो है वो अपनी क्या बोलते हैं, उसकी वालदा या वालिद बीमार हैं, वो बूढ़े हैं, और वो उसको रोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी हमारी ऐसी तबीयत नहीं है कि आप हमें छोड़ के जाओ। तो नबी पाक कहते हैं कि अगर वो रुक जाता है तो उसको हज, उम्रा और जिहाद का सवाब मिलता है, राइट। तो समटाइम्स वी फॉरगेट कि कुछ चीज़ें हमारे बहुत करीब होती हैं, बट हमें वो एक बिगर पिक्चर नज़र आ रही होती है। तो हमारा दीन बहुत आसान है, नबी वसल्लम ने उसके लिए हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की हैं। तो खैर आज ये वाक़या शेयर करने की वजह यही थी कि हज के अयाम करीब हैं, इससे जो है हमें भी हज करने का शौक़ पैदा हो, हमें भी अल्लाह ताला हज पे जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है हर किसी जो हुज्जाज पहुँच गए हैं, जो जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी उस हज को कबूल फ़रमाएँ। वो जो लोग जो नहीं जा पा रहे बट उनके अंदर तलब हैं, अल्लाह ताला उनको वो सबब अता फ़रमाएँ, असबाब अता फ़रमाएँ कि वो भी एक दिन हज कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बैठने और सुनने को कबूल फ़रमाएँ। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रहमान या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या खालिक या समद या मालिक या रब्बल आलमीन। या रहमान हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम बहुत गुनाह लेके आए हैं, या अल्लाह ये बहुत बड़े दिन हैं। हमारे नबी पाक ने फरमाया कि कोई दिन इतने बड़े नहीं हैं जितने ये 10 अय्याम हैं, कोई नेकी इतनी बड़ी नहीं है जो इन अय्याम में की जाए। या अल्लाह हमें इन 10 दिनों का खूब फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह रमज़ान के बाद हमें पता है हमारे क्या हालात हैं, मगर आपने फिर से ऐसे 10 दिन दे दिए हैं जिनमें आप ख़ुद फरमाते हैं कि इनके 10 दिन, और आपने तो इन रातों की कसमें खाई हैं या अल्लाह। या अल्लाह हमें इन दिन और रात को खूब इबादत में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, खूब गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। इन 10 दिनों में अच्छाई की, नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, बुराई से बचने की तौफ़ीक़ जो है वो हमें अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह इन दिनों को वाक़ई हमारे लिए आख़िरत में मग़फ़िरत का बाइस बना दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो हज की तरफ निकल गए हैं, या अल्लाह उनकी हज को आसान फ़रमा दीजिए, उनकी हज को कबूल फ़रमा दीजिए। या अल्लाह वो जाके वहाँ जो दुआएँ करेंगे, जो तौबा करेंगे, जो मग़फ़िरत चाहेंगे, जो उम्मत की खैर की दुआ करेंगे, या अल्लाह उनकी दुआओं को हमारे हक़ में भी और तमाम उम्मत के हक़ में कबूल फ़रमा लीजिए। या अल्लाह जिन लोगों ने नियत की हुई है कि वो हज करना चाहते हैं और हज के जो है उन पे हज जाना वाजिब भी हो गया है, अल्लाह ताला उनको जल्द और आसानी से हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह वो लोग जो हज कर चुके हैं बट वो फिर जाने की तलब रखते हैं, या अल्लाह उनको भी आप जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। जो लोग उम्रे की नीयत से बैठे हैं, उम्रा नहीं करे या करना चाहते हैं, या अल्लाह उनको आप जल्दी से जल्द उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह मकसद सिर्फ़ एक ही है कि हम बार-बार आपके घर जाएँ, बार-बार अपने नबी की कब्र पे जाएँ, उनको सलाम भेजें। या अल्लाह उस काबे को देखें, उसका तवाफ़ कीजिए कि करें। या अल्लाह उसका एक ही मकसद है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही किया करते थे, हम तो सिर्फ़ उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। या अल्लाह हम सिर्फ़ उन जैसा बनना चाहते हैं। अल्लाह जिस तरह हम हज और उम्रे में या अल्लाह उनकी मुकम्मल इत्तबा करते हैं, या अल्लाह वैसे ही पूरी ज़िंदगी में उनकी मुकम्मल इत्तबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।